नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग को इंटरेस्ट के बारे में पता ही है कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। हम देखेंगे बेसिक्स क्या है इसके, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, शॉर्टकट्स क्या है इसके। स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट क्या है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का तो बहुत लेंदी होता है। तो आज बताऊंगा आप लोगों को मैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें केवल 4 टर्म्स होते हैं। देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, पी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम, एंड ए टोटल सम या टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। टोटल सम क्या होगा, तो टोटल सम इक्वल टू क्या होगा, टोटल सम इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एस आई की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100, देन जो रिलेशन निकलेगा आपका वो निकलेगा प्रिंसिपल अमाउंट एंड टोटल सम में, ठीक है। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए तो a इक्वल्स हो जाएगा p 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये है टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट के बीच का रिलेशन। तो ये दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड में देखिए, कंपाउंड में a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप यहाँ पे CI की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको A इक्वल्स टू मिल जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। तो ये आपको क्या है, टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट के बीच का रिलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। हम एग्जांपल लेंगे और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइम है 2 ईयर। आपको फाइंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम कितना है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो आपको कितना आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1000। तो 10,000 अमाउंट 5% इंटरेस्ट में 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 1000 इंटरेस्ट मिलेगा। मींस टोटल अमाउंट आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1000 मींस 11,000। तो ये टोटल अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड सॉल्व करते हैं। देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मींस 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10,000 इंटू, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, दिस 21 अपॉन 20 का स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अपॉन 20 माइनस 10,000। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले से तो ये बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट ट्रिक कैसे फाइंड करना है। तो आपको इस मेथड से कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसका निकालना, आपको प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 का 5% कितना होगा, तो 10,000 का जो 10 मान ली 10% कितना होगा, 10,000 का 10% 1000 होगा, तो 5% कितना होगा 500। तो फर्स्ट ईयर में आपको
10,000 का 5% मीन्स 500 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर सेम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1000 आया 2 ईयर्स के लिए। मीन्स आपको जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला होगा कितना मिला होगा 500, तो सेकेंड ईयर कितना मिला होगा 500, टोटल कितना हो गया 2 ईयर्स का 1000। मीन्स करना क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट में, डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का 5% निकालना है, कितना हो गया 500 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा 500 मीन्स 1000, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए क्या होता है, कंपाउंड में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल प्रिंसिपल का 5% मीन्स 500 रुपीज। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में देखिए क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपको अगेन 10,000 का 5% मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स कितना मिलेगा 500, लेकिन जो आपको फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था कितना 500, इसका भी 5% मिलेगा। तो इसका 5% कितना हो गया, यहाँ पे इसका 5% हो गया 25 रुपीज। तो टोटल 2 ईयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 500 प्लस 500 प्लस 25 मीन्स 1025 रुपीज मिला। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1000, यहाँ कंपाउंड कितना मिल रहा है 1025 रुपीज। ठीक है, तो याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम ईयर, सेम टाइम, कितना ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहीं पे आता है आपका कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, इसको ध्यान रखिएगा 2 ईयर्स, अगर टाइम दिया है 2 ईयर्स तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर। ये होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अगर मैं बात करूं 3 ईयर्स की तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा कितना 3 ईयर्स का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में टाइम दिया है 3 ईयर्स तो ये होता है, इसको नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसलिए यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था, एग्जांपल लिया था कि प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम दिया है 2 ईयर्स। आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा, तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1000 आया था, फिर आप कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे 1025 आया था, तो डिफरेंस कितना है 25 आया। तो आपको उस तरीके से ना करके डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, प्रिंसिपल 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 25 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना है, जो मैं तरीका बताया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ₹1500 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया गया हो तो आपको मानना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सिंपल दिया है तो सिंपल ही मानना है, लेकिन अगर केवल इंटरेस्ट लिखा हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है, इसको ध्यान रखिएगा, कंपाउंड सॉल्व नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट दिया है तो आपको मानना है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा ना हो तो आपको यही मानना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो बोला ₹1500 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, प्रिंसिपल कितना हो गया 1500, सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर 3 इयर्स। फाइंड करना आपको अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, मींस टोटल सम फाइंड करना है। तो टोटल सम क्या हो जाएगा, टोटल सम का फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100, एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम दिया हुआ है 3 अपॉन 100। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, कितना आ गया ये 225 रुपीज आ गया। क्या है ये आपका इंटरेस्ट आया है, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आया है। आपको टोटल सम पूछा है, तो टोटल सम क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1500 प्लस 225 कितना हो गया 1725। तो आपका आंसर क्या हो गया 1725। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए सम ऑफ ₹5000 फॉर 3 years इज ₹1500। फाइंड रेट परसेंट, मींस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। गिवन क्या क्या देखिए, सम गिवन है, सम मींस आपको ये प्रिंसिपल गिवन है 5000 रुपीज, टाइम दिया है 3 years, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1500 रुपीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट बोला है केवल, जब इंटरेस्ट बोलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, कंपाउंड नहीं कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1500 रुपीज, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फाइंड करना है अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया ये हो गया 1500 अपॉन 150 इक्वल्स टू आर, तो आपको ये कितना आ गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूले सॉल्व कर लिया। अब शॉर्टकट देखिए, बोल रहा है कि 3 years में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया है 1500 हो गया है। मैंने क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है, तो अगर 3 years का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1500 रुपीज, तो 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 3 मीन्स 500। ये बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। अगर 3 year का दिया है 1500, तो 1 year कितना हो गया 1 year का हो गया 500। तो 1 year का जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 500 रुपीज। किस प्रिंसिपल पे मिल रहा है, इस 5000 पे मिल रहा है। मींस ये जो 500 है इंटरेस्ट, ये इस 5000 का कितना परसेंट है, तो ये 500 जो है इस 5000 का 10% है। तो आंसर क्या हो गया 10%, विदाउट कैलकुलेशन किए हुए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ₹2000 इज लैंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोल रहा है इसमें कंपाउंड बोल दिया गया है, मींस आपको कंपाउंड से ही सॉल्व करना है। ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years। आपसे टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, या तो आप फॉर्मूले सॉल्व करिए। फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर t माइनस p। या फिर टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर t। आपको यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%, टाइम गिवन है 2। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट क्या है इसका निकालने का, क्या बताया था मैंने कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है कि 2000 का 5% कितना होगा, तो 2000 का 10% कितना होगा 200, तो 5% कितना होगा 100 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, सेम 100 मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, इस 100 का भी 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 का 5% कितना होगा 5 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 205 रुपीज। प्रिंसिपल कितना था 2000, इंटरेस्ट कितना मिल गया 205। तो आंसर क्या हो गया 2205 रुपीज। आपका आंसर क्या आ गया 2205। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस क्वेश्चन आ चुका है ये आपका। तो डिफरेंस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले सॉल्व करना है। बताया था मैंने, क्या दिया आपको, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है 2 years, तो 2 years वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस इक्वल टू क्या था, तो डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 2000 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 रुपीज। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 2000 रुपीज के लिए 2 years में 5% इंटरेस्ट पे, और डिफरेंस कितना होगा केवल 5 रुपीज का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको। इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड मींस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹420। मींस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है,
कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 रुपीज। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपका 2 ईयर्स, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। तो ये आपका बहुत लेंथी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। तो जो आपको मैंने बताया शॉर्टकट इसका कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका, कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है तो डायरेक्टली आप वो परसेंटेज लिखेंगे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का वही होगा, और फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है कि किसका जो इंटरेस्ट है 420 रुपीज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि मेरा ऑप्शन ये राइट है, मैं मानता हूं प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 3000 रुपीज है, तो 3000 का 10% कितना होगा, तो 3000 का 10% होगा 300 रुपीज फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 का भी 10% मीन्स 30 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 630 रुपीज। मीन्स ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल आपने माना है यहाँ पे 3000 और इंटरेस्ट कितना आ गया 2 ईयर्स का 630 रुपीज। आपका आना कितना चाहिए, 420 रुपीज आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू होगी आपकी दूसरी होगी, इससे लेस होगी, मीन्स आपका ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका इंटरेस्ट और ज्यादा आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो ही चुका है। तो आप चेक कर लेंगे एक बार 2000 का, तो 2000 का 10% हो गया आपका 200, सेकेंड ईयर भी 200, एंड सेकेंड ईयर इस इंटरेस्ट का भी 10% मीन्स 20 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया 420 रुपीज। मीन्स ये ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 420 रुपीज आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 20% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज रुपीज 48, व्हाट इज द सम। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस गिवन है, आपको सम फाइंड करना है, मींस प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो 3 इयर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या था, डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर मींस 20 स्क्वायर मींस 400 इनटू 300 प्लस आर मींस 300 प्लस 20 मींस 320 अपॉन 100 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है, यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं आप लोग। प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए यहाँ पे 48 इंटू क्या हो जाएगा 100 क्यूब डिवाइडेड बाई 400 इंटू 320। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 375 रुपीज, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया 375 रुपीज, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका राम एंड श्याम डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। बोला राम डिपॉजिट फॉर ए टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज श्याम at 2/3 of Shyam's interest rate. Find the ratio of their interest received by Ram and Shyam. मीन्स आपको राम और श्याम का जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है आपको वो फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ राम एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ श्याम, इन दोनों का रेशियो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या क्या मैंने बोला, राम एंड श्याम डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट है मींस इक्वल प्रिंसिपल है। मैं मान लेता हूं कि राम का जो प्रिंसिपल है वो x रुपीज है, तो श्याम का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वो भी x रुपीज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इक्वल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, राम डिपॉजिट्स फॉर ए टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज श्याम। बोला जो राम का जो डिपॉजिट टाइम है वो क्या है, श्याम का थ्राइस है। अगर श्याम जो है 3 इयर्स के लिए अगर अपना अमाउंट क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो राम कितने दिन करेगा, 3 टाइम्स। थ्राइस लिखा है ना क्वेश्चन में कि राम डिपॉजिट फॉर ए टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज श्याम। अगर श्याम अपने किसी अमाउंट को टी इयर्स के लिए डिपॉजिट करता है, तो जो राम करेगा वो इसका थ्राइस होगा, 3t हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, Ram deposit for a time thrice as long as Shyam at 2/3 of Shyam's interest rate। मीन्स जो राम का इंटरेस्ट रेट होगा वो श्याम के इंटरेस्ट रेट का 2/3 होगा। तो अगर श्याम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया R है, तो राम का कितना होगा, 2/3 होगा श्याम का, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है आपका कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100 प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 कैंसिल हो गया, r कैंसिल, t कैंसिल, x कैंसिल,
तो आंसर कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, केवल यहाँ बचा है 2, नीचे बचा है 1, तो आपका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 2:1, तो आपका आंसर क्या हो गया 2:1। जो इंटरेस्ट का जो रेशियो है राम और श्याम का वो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 2 years एट 9% इंटरेस्ट इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर्स एट 10% पर एनम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, किस अमाउंट का है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 3500 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम कितना दिया है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है अपॉन 100। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है किसके इक्वल है, वो इक्वल है कंपाउंड इंटरेस्ट के। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना है, बोल रहा है वो मनी फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल ठीक है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% अपॉन 100, टाइम कितना है सेम नंबर ऑफ ईयर्स मींस टाइम 2 ही रहेगा माइनस पी। तो आपको इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट इतने अमाउंट का 9% रेट पे 2 years के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल है, वो सम फाइंड करना है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम जो है वो सेम है एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट का था, तो आपको फाइंड करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो देखिए ये थोड़ा आपको लेंथी प्रोसेस है सॉल्व करने की। ठीक है, आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ये फाइंड कर लेना कि ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, मींस ये जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगी, पहली चीज। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना जगह देखिए यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया हमने इसको, दिस इज 70, दिस 630, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 630 रुपीज। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 630 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको, यहाँ पे कितना गिवन है 10%। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 630 इंटू सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर मींस 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रिंसिपल आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बताया शॉर्टकट मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मालूम पड़ गया है कि 630 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम दिया 2 years। तो आपको यही चेक कर लेना है कि किस सम का जो है वैल्यू, जो इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 630 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैं मान लेता हूँ मेरा ऑप्शन ये राइट है, कौन सा 3000। आपको कैलकुलेट करने की पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने यहाँ सिंपल निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 630 रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल है। ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 630 होगी रुपीज। ठीक है, तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 3000 का जो 10% होगा, 10% कितना होगा 300 होगा। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 300 मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा 300 मिलेगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस 300 का भी 10%, क्योंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड में, कितना मिलेगा 10% इसका 30, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ये 630 रुपीज हो गया। मीन्स अगर सम इतना होगा तो इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है कंपाउंड 630 रुपीज आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया 3000 हो गया। यहाँ ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, if the simple interest on ₹2000 is less than the simple interest on ₹3000 at 5% by 50 rupees, find the time। आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन में लेस देन दिया हो या फिर मोर देन दिया हो, मीन्स आपको डिफरेंस दिया है, मीन्स आपको डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है 50 रुपीज दी है। डिफरेंस किसका दिया है, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे और सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 50 रुपीज दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज पे कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम दिया है कितना, फाइंड करना है टाइम, अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया इस प्रिंसिपल पर, माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2000 पे कितना होगा 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू डिफरेंस कितना दिया है 50 रुपीज दिया है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 चला गया राइट साइड में, या फिर 100 यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं आप,
ये कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 150t माइनस जैसे 100t इक्वल्स टू 50, कितना बचेगा 50 डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 1 ईयर। आपका आंसर कितना हो गया 1 ईयर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका कि लेस देन और मोर देन मतलब क्या होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ मनी अमाउंट्स ₹49,440 इन 3 years and 50,400 in 5 years at the same interest rate. Find the rate of interest per annum. क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि कंपाउंड है या सिंपल है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है और सिंपल से ही सॉल्व करना है। अब देखिए बोल रहा है कि कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, वो 3 years में कितना हो गया 49,440 रुपीज। ये कितने साल में हो गया, ये 3 साल में हो गया आपका। सेम अमाउंट जो है वो 5 years में कितना हो गया 50,400 रुपीज 5 years में हो गया। ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम का। तो देखिए कोई अमाउंट था, अब मैं मान रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल सॉल्व करना है, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3 years में इंटरेस्ट इतना था, 5 years में इतना हो गया, तो इन 2 years में देखेंगे इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया है, ताकि हम 1 year का इंटरेस्ट निकाल सकें। ठीक है, तो देखिए तो हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो 2 years का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, देखेंगे कितना हो गया। तो 2 years का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा 50,400 में से माइनस कर देंगे 49,440, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 960 रुपीज। तो 2 years का इंटरेस्ट आपको कितना आ गया 960 आ गया। तो 1 year का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 year का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 960 डिवाइड कर देंगे हम किससे 2 से, कितना आ गया 480 रुपीज आ गया। ठीक है, तो 1 year का इंटरेस्ट कितना आ गया 480 रुपीज आ गया। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे कि 1 year का इंटरेस्ट कितना है 480 है, तो यहाँ पे 3 years का इंटरेस्ट ऐड होके ये वैल्यू आई होगी, टोटल सम आया होगा। कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, उसमें 3 years में इंटरेस्ट ऐड होता गया होगा, इक्वल इंटरेस्ट, और वो अमाउंट कितना हो गया होगा, इतना हो गया। तो मीन्स अगर 1 year में इंटरेस्ट इतना है तो 3 years का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 480 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 1440 रुपीज। मीन्स यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें ऐड हुआ 1440 3 years का इंटरेस्ट, वो वैल्यू कितनी हो गई 49,440। मीन्स अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 49,440 में से आपने माइनस कर दिया 1440, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 48,000 रुपीज। मीन्स आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 48,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि प्रिंसिपल अमाउंट है 48,000, 1 year का इंटरेस्ट कितना आया, 1 year का इंटरेस्ट आया 480 रुपीज। मीन्स 480 रुपीज जो है 48,000 का कितना परसेंट है, ये है 1%। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1%। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा आपका 1% आंसर। ठीक है, 10% नहीं है, ये 1% है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1% होगा। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट करिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100, ये नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको 3 years से कितना है 1440, प्रिंसिपल कितना है 48,000 रुपीज। अब ये जो इंटरेस्ट मिला है कितने साल मिला है 3 साल में, तो टाइम कितना हो गया 3 years इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ कितना आएगा आपका, यहाँ आपका 1% आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी कभी कभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1 year का इंटरेस्ट मालूम पड़ गया कि 480 रुपीज है, मीन्स 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 480 मिल रहा है, तो ये जो 480 रुपीज है इस प्रिंसिपल 48,000 का कितना परसेंट है 1%। तो आपका आंसर कितना हो गया 1%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक्स इसके क्लियर हो गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट से कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट के भी शॉर्टकट आपने देख लिए, डिफरेंस का क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आए आसानी से सॉल्व कर सकें उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।